भारत से पंगा लेना अब चीन को भारी पड़ गया है और चीन अपने ही जाल में उलझ चुका है। इस वक्त मोदी सरकार के जाल में उलझा हुआ चीन अब छटपटा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। दरअसल चीन की साम्यवादी तानाशाही अपनी आक्रामक नीतियों के दम पर विस्तारवाद को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसकी मंशा है कि उसे शांति प्रिय देश के रूप में ही देखा जाए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल में दावा किया कि अपने 5000 साल के इतिहास में आक्रामकता और विस्तारवाद कभी चीन के जीन में नहीं रहे, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि आप जैसा बोते हैं वैसा काटते भी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत सख्ती से चीन को केंद्रित वैश्विक ढांचा बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिशों का वैश्विक स्तर पर प्रतिरोध भी हुआ और अमेरिका के साथ टकराव भी बढ़ा। इससे चीन के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की आशंकाएं और ज्यादा मुखर हो गई हैं। भारत के साथ सीमा पर तनातनी शी जिनपिंग को बेहतर तरीके से दर्शाती है। अप्रैल मई में शी जिनपिंग ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी सेना को चुपके से घुसपैठ करने का आदेश दे दिया। इसके पीछे उनकी मंशा एशिया में भारत के कद को घटाने और चीनी दबदबे को बढ़ाने की थी। हालांकि यह दावा चीन पर उल्टा पड़ता ही नजर आ रहा है। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में निर्जन जमीन हथियाने की चीनी मंशा को भारत की ओर से कड़ी चुनौती मिली है। इससे चीन की क्षमताओं और ताकत को लेकर शी जिनपिंग के समक्ष विकट स्थितियां इस वक्त पैदा हो चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सार यही कहा जा सकता है कि शी जिनपिंग ने दुनिया में अगले बड़े टकराव के बीज बो दिए हैं। दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी रखने वाले भारत और चीन के बीच रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल दोनों के रिश्ते बेहद तल्ख बने हुए हैं। जब हिमालयी क्षेत्र में युद्ध का साया गहरा रहा हो, तब शी जिनपिंग ने हाल में कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार और सैन्य नेतृत्व को भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत बनाने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लद्दाख में सीमा रेखा के इर्द गिर्द कई मोर्चों पर चीनी सेना द्वारा धोखे और हैरत में डालने वाले हमले ने भारत को चौंका दिया। हालांकि शुरुआती दौर में चीनी सेना को मिली बढ़त के बाद भारत के जबरदस्त सैन्य पलटवार ने चीन को पीछे खदेड़ कर रख दिया। इस दौरान 3 घटनाक्रमों ने भारत के खिलाफ शी जिनपिंग की सैन्य योजना के तिलिस्म को भी तोड़ने का काम किया। ऊंचे इलाकों में छिटपुट संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना चीनी सेना की अनुभवहीनता पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। चीनी सेना ने आखिरी लड़ाई 1979 में वियतनाम में लड़ी थी, जहां उसे शर्मसार होना पड़ा था। इन 3 घटनाक्रमों में पहला यह है कि भारत ने भी सीमा पर चीन के बराबर सैन्य तैनाती की हुई है। यह किसी भी नए उकसावे पर करारा जवाब देने की उसकी उत्कंठा को दर्शाता है। भारत ने सैन्य जमाव के साथ ही भीषण सर्दियों के दौरान रसद आपूर्ति की भी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरा घटनाक्रम गलवान घाटी में भारतीय जवानों द्वारा चीनी सेना को करारा सबक सिखाने से जुड़ा है। गलवान की झड़प में चीन को करीब 4 दशक बाद अपने 50 से ज्यादा सैनिक गंवाने पड़े और यह सब शी जिनपिंग के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया, क्योंकि भारत ने तो अपने 20 सैनिकों की शहादत को नमन किया, लेकिन चीन अभी तक अपने हताहत सैनिकों की संख्या को लेकर चुप्पी साधे हुए है। फिर अगस्त के अंत में इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में एक ऊंची चोटी कब्जा कर चीन को चकित कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की नाक के नीचे से रणनीतिक महत्व की चोटी हत्या ली। इसमें चीन के लिए खासा अपमानजनक पहलू यह भी रहा कि यह सैन्य टुकड़ी विशेष रूप से भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों से बनी है। बारूदी सुरंग की चपेट में आकर शहीद एक तिब्बती सैनिक के विधिवत अंतिम संस्कार ने चीन के जले पर और नमक छिड़क दिया। इस अंत्योष्टि का यह साफ संदेश था कि भारत चीन के खिलाफ तिब्बत का वैसे ही उपयोग करेगा जैसे चीन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का करता है। विशाल तिब्बत के पठार का इलाका आकार में पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है। 1951 में माओ द्वारा इसे हड़पने से पहले यह भारत और चीन के बीच दीवार की तरह खड़ा था। तब से चीन ने उसे उत्पीड़न की प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ वह उन्हीं तौर तरीकों को आजमाता है जो उसने सिंजियांग, भीतरी मंगोलिया और हांगकांग में अपनाए। दलाई लामा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत को धरती पर नरक बना दिया है। ऐसे में हैरानी इस बात की नहीं है कि ऑल तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की दिलेरी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस फोर्स की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। अपनी मातृभूमि पर चीनी कब्जे के खिलाफ लड़ाई का जज्बा तिब्बतियों को इस बल से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब शी जिनपिंग को पता लग रहा होगा कि भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़ना भला ही आसान रहा हो, लेकिन उसे किसी तार्किक परिणति पर पहुंचाना बड़ी टेढ़ी खीर है। अपनी चिरपरिचित शैली के मुताबिक शी जिनपिंग ने खुले युद्ध की बजाय मिश्रित आक्रामकता वाली राह चुनी है, बिल्कुल दक्षिण चीन सागर की तरह, जहां परंपरागत और गैर पारंपरिक टिकड़मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में तो शी जिनपिंग ने बिना एक गोली चलाए
उसका नक्शा तक बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन यही रणनीति हिमालयी क्षेत्र में आजमाने से खतरनाक गतिरोध की स्थिति बन चुकी है। क्या इस गतिरोध को तोड़ने के लिए शी जिनपिंग भारत के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाएंगे? युद्ध से शी जिनपिंग को निर्णायक जीत मिलने के भी आसार नहीं है और इसका परिणाम गतिरोध के रूप में ही निकलेगा, जिसमें दोनों पक्षों को ही क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन चीन की साख पर भारत की तुलना में बड़ा बट्टा लगेगा। यही वजह है कि शी जिनपिंग भारत से जंग में उलझे बिना ही दबाव बनाकर जीतने की जुगत में लगे हैं। और ऐसे दौर में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट की वजह से अपने सबसे खराब दौर से उबरने में जुटी है, तब शी जिनपिंग ने भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के पिट्ठू पाकिस्तान ने भी सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन बढ़ाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने का संकेत दिया है। हालांकि ऐसे आसार बहुत दूर की कौड़ी हैं कि भारत ऐसे दबाव के आगे झुक जाएगा। भारत से पंगा लेना अब चीन को भारी पड़ गया है और चीन अपने ही जाल में उलझ चुका है। इस वक्त मोदी सरकार के जाल में उलझा हुआ चीन अब छटपटा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। दरअसल चीन की साम्यवादी तानाशाही अपनी आक्रामक नीतियों के दम पर विस्तारवाद को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसकी मंशा है कि उसे शांति प्रिय देश के रूप में ही देखा जाए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल में दावा किया कि अपने 5000 साल के इतिहास में आक्रामकता और विस्तारवाद कभी चीन के जीन में नहीं रहे। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि आप जैसा बोते हैं वैसा काटते भी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत सख्ती से चीन को केंद्रित वैश्विक ढांचा बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिशों का वैश्विक स्तर पर प्रतिरोध भी हुआ और अमेरिका के साथ टकराव भी बढ़ा। इससे चीन के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की आशंकाएं और ज्यादा मुखर हो गई हैं। भारत के साथ सीमा पर तनातनी शी जिनपिंग को बेहतर तरीके से दर्शाती है। अप्रैल मई में शी जिनपिंग ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी सेना को चुपके से घुसपैठ करने का आदेश दे दिया। इसके पीछे उनकी मंशा एशिया में भारत के कद को घटाने और चीनी दबदबे को बढ़ाने की थी। हालांकि यह दावा चीन पर उल्टा पड़ता ही नजर आ रहा है। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में निर्जन जमीन हथियाने की चीनी मंशा को भारत की ओर से कड़ी चुनौती मिली है। इससे चीन की क्षमताओं और ताकत को लेकर शी जिनपिंग के समक्ष विकट स्थितियां इस वक्त पैदा हो चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सार यही कहा जा सकता है कि शी जिनपिंग ने दुनिया में अगले बड़े टकराव के बीज बो दिए हैं। दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी रखने वाले भारत और चीन के बीच रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फिलहाल दोनों के रिश्ते बेहद तल्ख बने हुए हैं। जब हिमालयी क्षेत्र में युद्ध का साया गहरा रहा हो, तब शी जिनपिंग ने हाल में कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार और सैन्य नेतृत्व को भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत बनाने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लद्दाख में सीमा रेखा के इर्द गिर्द कई मोर्चों पर चीनी सेना द्वारा धोखे और हैरत में डालने वाले हमले ने भारत को चौंका दिया। हालांकि शुरुआती दौर में चीनी सेना को मिली बढ़त के बाद भारत के जबरदस्त सैन्य पलटवार ने चीन को पीछे खदेड़ कर रख दिया। इस दौरान 3 घटनाक्रमों ने भारत के खिलाफ शी जिनपिंग की सैन्य योजना के तिलिस्म को भी तोड़ने का काम किया। ऊंचे इलाकों में छिटपुट संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना चीनी सेना की अनुभवहीनता पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। चीनी सेना ने आखिरी लड़ाई 1979 में वियतनाम में लड़ी थी, जहां उसे शर्मसार होना पड़ा था। इन 3 घटनाक्रमों में पहला यह है कि भारत ने भी सीमा पर चीन के बराबर सैन्य तैनाती की हुई है। यह किसी भी नए उकसावे पर करारा जवाब देने की उसकी उत्कंठा को दर्शाता है। भारत ने सैन्य जमाव के साथ ही भीषण सर्दियों के दौरान रसद आपूर्ति की भी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरा घटनाक्रम गलवान घाटी में भारतीय जवानों द्वारा चीनी सेना को करारा सबक सिखाने से जुड़ा है। गलवान की झड़प में चीन को करीब 4 दशक बाद अपने 50 से ज्यादा सैनिक गंवाने पड़े और यह सब शी जिनपिंग के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया, क्योंकि भारत ने तो अपने 20 सैनिकों की शहादत को नमन किया, लेकिन चीन अभी तक अपने हताहत सैनिकों की संख्या को लेकर चुप्पी साधे हुए है। फिर अगस्त के अंत में इंडियन स्पेशल फोर्सेज ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में एक ऊंची चोटी कब्जा कर चीन को चकित कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की नाक के नीचे से रणनीतिक महत्व की चोटी हटिया ली। इसमें चीन के लिए खासा अपमानजनक पहलू यह भी रहा कि यह सैन्य टुकड़ी विशेष रूप से भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों से बनी है। बारूदी सुरंग की चपेट में आकर शहीद एक तिब्बती सैनिक के विधिवत अंतिम संस्कार ने चीन के जले पर और नमक छिड़क दिया। इस अंत्योष्टि का यह साफ संदेश था कि भारत चीन के खिलाफ तिब्बत का वैसे ही उपयोग करेगा जैसे चीन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का करता है। विशाल तिब्बत के पठार का इलाका आकार में पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है। 1951 में माओ द्वारा इसे हड़पने से पहले यह भारत और चीन के बीच दीवार की तरह खड़ा था। तब से चीन ने उसे उत्पीड़न की प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ वह उन्हीं तौर तरीकों को आजमाता है जो उसने सिंजियांग, भीतरी मंगोलिया
और हांगकांग में अपनाए। दलाई लामा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत को धरती पर नरक बना दिया है। ऐसे में हैरानी इस बात की नहीं है कि ऑल तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की दिलेरी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस फोर्स की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। अपनी मातृभूमि पर चीनी कब्जे के खिलाफ लड़ाई का जज्बा तिब्बतियों को इस बल से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब शी जिनपिंग को पता लग रहा होगा कि भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़ना भला ही आसान रहा हो, लेकिन उसे किसी तार्किक परिणति पर पहुंचाना बड़ी टेढ़ी खीर है। अपनी चिरपरिचित शैली के मुताबिक शी जिनपिंग ने खुले युद्ध की बजाय मिश्रित आक्रामकता वाली राह चुनी है, बिल्कुल दक्षिण चीन सागर की तरह, जहां परंपरागत और गैर पारंपरिक टिकड़मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में तो शी जिनपिंग ने बिना एक गोली चलाए उसका नक्शा तक बदलने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन यही रणनीति हिमालयी क्षेत्र में आजमाने से खतरनाक गतिरोध की स्थिति बन चुकी है। क्या इस गतिरोध को तोड़ने के लिए शी जिनपिंग भारत के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाएंगे? युद्ध से शी जिनपिंग को निर्णायक जीत मिलने के भी आसार नहीं है और इसका परिणाम गतिरोध के रूप में ही निकलेगा, जिसमें दोनों पक्षों को ही क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन चीन की साख पर भारत की तुलना में बड़ा बट्टा लगेगा। यही वजह है कि शी जिनपिंग भारत से जंग में उलझे बिना ही दबाव बनाकर जीतने की जुगत में लगे हैं। और ऐसे दौर में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट की वजह से अपने सबसे खराब दौर से उबरने में जुटी है, तब शी जिनपिंग ने भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के पिट्ठू पाकिस्तान ने भी सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन बढ़ाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने का संकेत दिया है। हालांकि ऐसे आसार बहुत दूर की कौड़ी हैं कि भारत ऐसे दबाव के आगे झुक जाएगा।